प्रणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत् न पृथक्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुरापिता नो भगवान दक्षो दुहित्री वत्सलः कं व्रीडित वरं वत्सा इति पृच्छत् न पृथक्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पुरा पिता नो भगवान दक्षो दुहितृवत्सलः कं वृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत् नः पृथक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पुरा पिता नो भगवान दक्षो दुहितृवत्सलः कं वृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत् न पृथक्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पुरा पिता भगवान दक्षो दुहितृवत्सल कं वृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत् नः पृथक्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। पुरा पिता नो भगवान दक्षो द्रुहितवत्सलः कं वृणात वरं वत्सा इत्यपृच्छत् न पृथक्। हरे कृष्णा। पुरा पितानो भगवान दक्षो दुहितृवत्सलः कं वृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत् न पृथक्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रापिता नो भगवान दक्षो दुहितृवत्सलः कं व्रीडित वरं वत्सा इत्यपृच्छत् नः पृथक्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। पूरा बहुत काल पूर्व, पिता पिता नह हमारा, भगवान अत्यंत ऐश्वर्यवान, दक्ष दक्ष, दुहित्र वत्सल अपनी पुत्रियों के प्रति स्नेहिल, कम किसको, वृणीत तुम स्वीकार करना चाहते हो, वरम अपना पति, वत्साहा हे मेरी संतानों, इति इस प्रकार, अपृच्छत पूछा, नह हमसे, पृथक अलग अलग। अनुवाद। बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे, हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। तात्पर्य। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि पिता द्वारा पति के स्वतंत्र चुनाव की तो अनुमति पुत्री को दी जाती थी, किंतु स्वच्छंद संगति के द्वारा नहीं। पुत्रियों को अलग अलग से कहा गया कि वे ऐसे पति का चुनाव करें जो अपने कार्यों तथा व्यक्तित्व के लिए विख्यात हो। अंतिम चुनाव पिता की रुचि पर निर्भर करता था। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर जो दीति माता जी है वो कश्यप मुनि को बता रही है। जैसे कल के श्लोक में हमने देखा कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया कि जो अगर आप मेरी दीति कहती है कि अगर कश्यप मुनि को कि अगर हम संग करेंगे तो जो पुत्र होगा, जो संतानी होगी, उससे आपकी भी ख्याति होगी और मुझे भी वो पुत्र धन प्राप्त होगा, संतान रूपी धन प्राप्त होगा और आपकी भी ख्याति बढ़ेगी। तो अब दीदी बैकग्राउंड समझा रही है कि कैसे वो उनकी पत्नी है, तो एक पति को अपनी पत्नी की कामनाएं पूरी करनी चाहिए क्योंकि वो उनका वरण करके उनको विवाह करके लाए हैं। तो बताती है कि किस प्रकार उनका विवाह कश्यप जी मुनि से हुआ। तो यह बता रही है कि उनके जो पिता है प्रजापति दक्ष हैं, तो उन्होंने अपनी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ क्यों किया। बताती है कि हमारे जो पिता है बहुत वात्सल्य से ओतप्रोत है
और जैसे कोई भी पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ही ढूंढता है, उसका यही मंतव्य होता है कि उसकी पुत्री को एक ऐसा वर मिले जो उसे अच्छे से समझे और उसको उसकी सारी जो डिजायर्स है वो पूर्ण करे, है ना। और जो और पहले वैदिक काल में जो विवाह होते थे, तो वो विवाह ऐसे अभी हम देखेंगे आगे कैसे कैसे वो कितने प्रकार के विवाह होते हैं। तो जनरली वो विवाह ऐसे होते थे, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ होते थे कि ब्रह्म प्राप्ति दोनों को जो है भगवत प्राप्ति हो जाए। और मतलब कोई उसमें मटेरियल जो था वो मटेरियल थिंग्स या उसके प्रति कोई लोभ इस तरह का नहीं होता था। लेकिन समय के साथ साथ फिर जैसे जैसे काल की गति बढ़ी, तो क्या हुआ कि सब लोग अपनी कन्याओं के लिए एक सेफ फ्यूचर के लिए और मतलब उनकी जो कन्याएं हैं अच्छे से रहें, पूरा भौतिक ऐश्वर्य के साथ रहे। तो ऐसे भी फिर आगे समय के साथ ऐसे विवाह भी होने लगे। तो यहाँ पर दीति बताती हैं कि उनके पिता प्रजापति दक्ष ने अपनी सब कन्याओं से ये बोला कि आप लोग अपने हिसाब से अपना वर का चुनाव कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि जाकर आप कहीं देखिए कि हाँ जी मुझसे मेरे साथ कौन कंपैटिबल है या क्या है। क्या होता था कि गुणों को देखकर, जैसे जब सती माता का विवाह शिव जी के साथ होता है, या पार्वती का माता जी का विवाह जब शिव जी के साथ होता है, तो एक्चुअली उन्होंने उनको इस तरह से देखा नहीं था। नारद मुनि ने चर्चा की थी उनसे, नारद मुनि ने उनका व्यक्तित्व बताया था, श्रवण किया था उन्होंने भगवान के बारे में या शिव जी के बारे में। और इसी तरह से जब हम देखते हैं रुक्मिणी माता जी का, ये तो द्वापर युग की बात है ना। द्वापर युग में रुक्मिणी माता जी ने श्री कृष्ण को देखा नहीं था कि वो कैसे दिखते हैं, या उनके पास कितना ऐश्वर्य है, कितने नौकर चाकर हैं, या कितने दास दासियां हैं, कैसा महल है ना। कुछ भी नहीं उन्होंने देखा था। क्या नारद मुनि के थ्रू उन्होंने बस श्रवण किया था कि भगवान कैसे हैं, और नारद मुनि ने जैसा उनको सुनाया था उसी के हिसाब से उन्होंने भगवान का एक स्केच अपने मन मस्तिष्क में धारण किया, और उन्हीं को पति स्वरूप उन्होंने अपने मन ही मन माना। तो इस तरह से होता है कि जैसे कन्याओं को ये पहले क्या होता था कि अलग अलग राजाओं के बारे में ऐसे जब वो श्रवण करती थी, या ऋषियों के बारे में, तो जिनके व्यक्तित्व से वो पूर्ण परिचित होती थी, है ना, तो उसी की उन्हीं के प्रति उन्हें जैसे जो अपने लिए सूटेबल लगता था फिर वो बताती थी, है ना। तो क्या होता था कि जो पिता है वो अगर डायरेक्टली पुत्री से नहीं भी पूछ रहे, तो माता के थ्रू, या जो और घर में जो एल्डर लेडीज होती थी, जैसे दादी हो गई, है ना, चाची हो गई, मम्मी हो गई, तो उनके माध्यम से पुत्री से वो पूछ लिया करते थे कि हाँ उनकी क्या रुचि है। और मतलब कहने का है कि जब पुत्री जो है अपनी रुचि अगर शेयर कर देती थी, तो लास्ट में वो राजा का ही होता था कि वो अपने हिसाब से सोचते थे कि क्या कैसा वो जो पुत्री बता रही है वो उसके लिए सही होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जैसे यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अंतिम चुनाव पिता की रुचि पर ही निर्भर करता था।
तो पिता जी की रुचि रुचि क्या, ऐसा थोड़ी ना कि ये मुझे, हाँ देखने में ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। नहीं, वो बाह्य रीजंस से नहीं होता था, एक्सटर्नल रीजंस से नहीं। वो कैसे होता था कि सच में वो इतना योग्य है कि वो राजा राजा की कन्या का वरण कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इस तरह से विवाह होते थे। मतलब जैसे आंशिक स्वतंत्रता होती थी कन्याओं को अपना वर चुनने के लिए। जैसे हम देखते हैं स्वयंवर भी होता था, स्वयंवर में ऐसे ही कोई नहीं आ जाता था उठ के कि हाँ जी कोई भी आ गया। वो वेल डेजिग्नेटेड और बहुत, जैसे ऋषि आ गए, मतलब उसमें वेल्थ का नहीं होता था कि कौन कितना धनी है। उसमें बड़े राजा भी आते थे, ऋषि भी आते थे, है ना। और इस तरह से मतलब वो सारे लोग आते थे कि जो अपने को समझते थे कि इस कन्या के लिए मैं योग्य हूँ, है ना। ये भी वो ऋषियों की तरह इतने धनाढ्य ना हो, लेकिन जैसे ऋषियों का अपना एक अलग वो चरित्र होता है ना, उनके अपना तपोबल होता है। तो उससे कन्याएं आकर्षित हो जाती थी। जैसे आता है, अब ये आगे आएगा, कर्दम मुनि और देवहूति माता का। कर्दम मुनि तो बस एक ऋषि थे, लेकिन बस एक ऋषि नहीं, उनका तपोबल इतना प्रगाढ़ था, मतलब इतने महान वो ऋषि हैं कर्दम मुनि। और देवहूति माता ने उनके बारे में सुना था, और वो उनके इस श्रवण, जो भी उन्होंने श्रवण किया था कर्दम मुनि के बारे में अलग अलग जगहों से, तो वो इसलिए कर्दम मुनि से आकर्षित हो गई देवहूति माता। तो जरूरी नहीं है कि राजा लोग ही स्वयंवर में आएंगे, है ना। उसमें ऋषिगण भी आते थे, है ना। और जैसे हमने उसके बारे में सभी ने सुना है, द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में, है ना। तो उसमें तब पांचों पांडव अपने ऐश्वर्य वाले रूप में नहीं थे, वो ब्राह्मण के वेश में थे, या बोले कि भिक्षुक के वेश में थे। क्यों? क्योंकि तब लाक्षागृह का वो प्रकरण हुआ था, और उसके बाद पांडव अभी हस्तिनापुर वापस नहीं लौटे थे। वो लोग ऐसे अज्ञात रूप से कहीं वो एक चक्र नगरी में ठहरे हुए थे। तो फिर वो जाते हैं, वहां स्वयंवर का पता लगता है, और वो स्वयंवर के लिए वहां से चले जाते हैं। और वहां पे इतने अनेकों राजा आए थे, जिसमें दुर्योधन आदि राजा भी शामिल थे, कर्ण था। तो वहां देखा गया कि द्रौपदी ने, जब कर्ण कर्ण पूरी तरह से वो जो यंत्र था मछली का, मछली की आंख को भेदना था तेल में उसकी रिफ्लेक्शन देख के, तो कर्ण पूरी तरह से योग्य था कि वो इस यंत्र को भेद सकता था, मछली की आंख में तीर मार सकता था कि मछली का प्रतिबिंब तेल में देखकर। लेकिन द्रौपदी की मर्जी नहीं थी, उसने टोक दिया कि वो कर्ण से विवाह नहीं करना चाहती है। तो फिर वहां पर उसकी जो स्वीकृति नहीं थी, तो उसको बाध्य नहीं किया गया कि नहीं नहीं आपको इससे इनसे ही करना है विवाह। तो फिर क्या हुआ कि जब अर्जुन ने प्रयास किया ये यंत्र को भेदने का, तो अर्जुन से द्रौपदी का विवाह हुआ, क्योंकि उसमें द्रौपदी की स्वीकृति थी, और अर्जुन ने अपनी योग्यता को वहां प्रतिष्ठित किया, उसे प्रूव किया, है ना, सिद्ध किया अपने आप को कि वो एक योग्य वर हैं। तो पहले के टाइम में बड़े बड़े राजा भी अपनी कन्याओं का विवाह ऋषि से करते थे, जो वनों में रहते थे, आश्रम कुटिया में रहते, जिनका आश्रम होता था। और ऐसी जगह पर राजा स्वेच्छा से, बहुत खुशी से अपनी कन्याओं को भेज देते थे। अभी आजकल देखें तो सब लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, सब लोग देखते हैं कि फाइनेंशियली
जो उनकी पुत्री का वरण करेगा वो वर फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, उसका अपना घर है कि नहीं है, वो जॉब करता है कि नहीं करता है ना। फिर देखते हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है ना। अगर बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का है, माता पिता बड़े धनाढ्य हैं, सोशली उनकी बहुत ज्यादा जो है प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा है, तो ऐसे वर को वो लोग चुनते हैं जहाँ यश भी हो, धन भी हो, है ना, वैभव भी हो, है ना। तो इस प्रकार से कन्याओं का वर आजकल चुना जाता है। तो जब फाउंडेशन ही, जब नींव ही भौतिक चीजों के आधार पर होगी, तो वो नींव कैसी होगी? वो कच्ची नींव होगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आज के टाइम में इतने ज्यादा डिवोर्स, इतने ज्यादा विच्छेद अ, सुनाई देते हैं हमें, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसे जो संबंध हैं उनका जो आधारशिला है वो क्या है? वो भौतिक चीजें हैं, धन आदि चीजें हैं, है ना। वहां पर बौद्धिक योग्यता या कह लीजिए आध्यात्मिक योग्यता बिल्कुल नहीं भी देख आजकल नहीं देखी जाती। कौन पूछता है कि हाँ आप क्या भक्ति कर रहे हैं, कैसे सब हो रहा है ना। तो कोई आजकल इस तरह से नहीं पूछते हैं कि जब अपने बेटी के लिए वो संबंध जोड़ने जा रहे होते किसी परिवार से, तो वहां पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई भी चर्चा या कोई भी एनालिसिस नहीं होता है। वहां यही एनालिसिस होता है कि कितना लेन देन होना चाहिए, कैसे जब बारात आएगी तो किस तरह से स्वागत होना चाहिए, है ना। ये इतना वैभवशाली होना चाहिए कि सब लोग देखते रह जाए। तो आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं वो इसी मटेरियल थिंग्स पर बेस्ड है, और इसीलिए हम संबंध विच्छेद की इतनी चीजें सुनते हैं। यही एक पैरामीटर नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी चाहिए। जो कुंडली मिलान होता है हमारा, जो वेदों में इतना ये प्रिसाइज जो नॉलेज है वो यूज करते थे पहले, कि देखते थे कि कैसे गुण लड़की के हैं, कैसे लड़के के हैं। तो उसके आधार पर ही सब होता था। जब जो कुल पुरोहित होते थे वो ग्रीन सिग्नल दे देते थे, तभी कुछ आगे होता था। तो इस तरह से पहले विवाह हुआ करते थे, और वो विवाह मतलब जब तक जीवन होता था तब तक वो संबंध वैसे बने रहे। ठीक है चलता था। ठीक है ना? ये क्लियर है ना? इसमें कोई जी माता प्रश्न, हरे कृष्ण माता जी कोई कमेंट? इसमें हाँ माता जी। माता जी आजकल ऐसा है कि तो आजकल तो लड़कियां लड़के भी वही एक्सपेक्टेशंस उनकी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो जी और कभी कभी तो पिता की सहमति भी, माता पिता की सहमति भी बहुत ही कम ये लेते हैं। हाँ दूसरे हाँ ये भी बात है। और कई और आजकल जहाँ जो कुंडली मिलाने की बात है वो भी क्या पैसे देकर के, ऐसे पंडित हैं कि वो पैसे देकर के गुणों को मिला देते हैं, ऐसा कुछ एग्जैक्टली। ऐसा करते हैं कुछ। तो ये सारी जो कुप्रथाएं हैं यही तो कारण है, फिर घर बनते नहीं। और जब सहमति से ना होंगे परिवार वालों के विवाह ज्यादातर जैसे हो रहे हैं आजकल, तो वो तो बहुत ही खतरनाक है। वो फिर 1-2 वर्ष भी नहीं चलते हैं वो तो, जी। और जल्दी ब्रेक होता है उसमें। हरे जी कृष्णा हरे कृष्ण माता माता जी। हरे कृष्ण। आजकल तो जो भौतिक आधार पर जो है वो विवाह होते हैं, वो पूर्व वाले काल से फर्क होते हैं। वो आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें वो कुछ नहीं देखते थे। पूर्व की आध्यात्मिक दृष्टि तो ये थी कि जो है फीमेल्स को जो है ये आंशिक स्वतंत्रता रहती थी कि वो ऐसे वर को चुने जो आध्यात्मिक रूप से संपन्न हो, और जो उनका अपना स्वयं का तथा अपने जो है होने वाली संतानों का, बेटों का जो है जो को ब्रह्म प्राप्ति के लिए कर पाए। और जी आजकल तो माता जी वनों की तरफ और आश्रम की तरफ मुड़ के भी नहीं देखती। जो है कन्याएं, वो जी तो सुनना ही नहीं चाहती इस बारे में, स्वाय जो है अच्छे लाइफ के स्टैंडर्ड और रहने के बारे में।
तो इसी वजह से सफलता नहीं है। माता जी, क्वेश्चन हमारा ये था कि जी ये दक्ष और दक्ष प्रजापति क्या एक हैं? और हाँ दूसरी हाँ चीज ये, यस प्रभु जी, दक्ष और दक्ष प्रजापति उनका पद है। पद तो माता जी प्रजापति। एक तो शायद हमें ऐसा ध्यान है कि दक्ष प्रजापति की बेटी का सती से हुआ था, उससे शिव जी से हुआ था हाँ विवाह, जी, ऐसा बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो सती तेरे सती ही, माता का ये तो शिव जी से हुआ था। तो ये तो माता जी तेरे ही कन्याएं जो हैं, सारी की सारी यही नक्षत्र हैं क्या? यही वाली कन्याएं नहीं नक्षत्र नहीं हैं? नहीं, ये नक्षत्र नहीं है। अच्छा 27 नक्षत्र कन्याएं थी, 13 ये कन्याएं थी जिनका विवाह कश्यप मुनि से हुआ था। सती माता का विवाह शिव जी से हुआ था। तो वो सती माता जी इन 13 कन्याओं में नहीं थी क्या? नहीं नहीं। नहीं नहीं, अच्छा, और तो भी ये, इसके अलावा भी और कन्याएं थी। अच्छा और कन्याएं भी थी, तो 27 नक्षत्र थे। जी तो वो इन्हीं के वो अलग थे। हाँ, वो अलग है। तो ठीक है माता जी, वो जो पहले 27 के जो है कन्याओं का आदर्श थे। विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। सती माता का विवाह शिव जी के साथ हुआ। कितनी हो गई? 27 और 13 40। 40 और 1 टोटल टोटल 60 कन्याएं थी। 60 थी ना मतलब। हाँ हाँ। 60 माता जी ये कन्याएं। क्या आंशिक स्वतंत्रता थी भी कि नहीं थी? 13 ही कन्याओं ने कह दिया कि कश्यप मुनि के साथ विवाह करेंगे। कश्यप मुनि हालांकि परिपूर्ण थे आध्यात्मिक और हाँ माने हुए ऋषि थे, उनका तपोबल बहुत महान था, जी लेकिन इस बात की संभावना है कि लास्ट में पिता ने ही अपने अधिकार को यूज किया और 13 का ही विवाह कश्यप मुनि से करवा दिया। थे तो योग्य हालांकि। हाँ, तो हरे कृष्ण। 13 कन्याओं ने कहा कि वो कश्यप मुनि के साथ विवाह करना चाहती हैं। उनको ये स्वतंत्रता दी गई थी कि आप बताओ आप किसके साथ विवाह करना चाहते हो। तो 13 कन्याओं ने अपनी स्वीकृति दी कि वो कश्यप मुनि के साथ विवाह करना चाहती हैं। तो उस पर स्टैंप लगा दी दक्ष प्रजापति ने, हरे कृष्ण माता जी, जब ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा। कश्यप मुनि को समझ देखा कि वो इतने सक्षम हैं कि उनकी पुत्रियों को वो खुश रखेंगे। हाँ हरे कृष्ण माता जी, ठीक। हरे कृष्ण माता जी, मेरा सवाल था हाँ जी कि जब ये करण गए हैं, जब मछली का वो करने के लिए, तो उन्होंने उनको तो रिजेक्ट इसलिए किया था द्रौपदी ने कि ये सूत पुत्र है। तो ये जो भिक्षा वाले भेष में अर्जुन जी वगैरह सारे दुर्योधन जी हम्म युधिष्ठिर जी गए थे, तो हम्म इन्होंने क्या अपनी इंट्रोडक्शन दी कि हम कौन है? उन्होंने कहा हम ब्राह्मण पुत्र है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ कोर में नहीं डिटेल में गए भी, हाँ नहीं, कौन से पहले ब्राह्मण लोग है ना क्या? बस अपने गुरु का अगर वो दे देते थे ना, वो अपनी अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ किसके अपने शिष्य हैं, समझ गए खानदान के समझ बारे में गए। नहीं भी बताते थे। बस हाँ, मैं ये गुरु का शिष्य हूँ, तो बस ठीक, और कोई इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन की चाहिए जरूरत नहीं थी। हाँ जी। कि अगर तो वहां अगर उच्च माना ये जाता उस है। गुरु के है ना, तब तो ये हाँ जी, योग्य ही होंगे बस। ठीक है माता जी, ठीक है, क्लियर हो गया जी। और हरे कृष्ण। दूसरी चीज है हाँ अर्जुन हाँ जी, पांडवों के केस में कि उनके व्यक्तित्व से वहां सब लोग चर्चा कर रहे थे कि ये 5 इतने सुशील योग्य से ये जो युवक हैं, ये हैं कौन? सब वहां उनके तेज उनके चेहरे पर, क्योंकि वो भक्त थे, तो उनके हाँ चेहरे जी, पर इतना ओज था ना कि हाँ सब जी, हाँ लोग जी, उससे प्रभावित हो रहे थे। ठीक है माता जी, और ठीक है सबसे बड़ी बात, जो जी। द्रौपदी माता है वो कौन है? हम्म, भक्त है। तो वो जब भी कोई आता था ना वो भेद करने, तो द्रौपदी माता जी पहले कृष्ण की तरफ देखती थी, उनकी सहमति है कि नहीं, है ना? जी जी, तो हाँ जी हाँ जी, अच्छा, फिर उसके बाद वो बोलती थी। ठीक, जब अर्जुन आए तो श्री कृष्ण ने जी, अपना स्वीकृति में सिर हिलाया, और द्रौपदी माता जी ने फिर मतलब समझ लिया कि हाँ यही हाँ उनके नहीं, वर होने, समझ गई मैडम, है ना? समझ और गई साथ माता जी, में क्लियर हो उनके गया। पिताजी भी, वो भी भक्त थे, मतलब वो भी मानते थे कृष्ण जी की बात। तो जी, अगर एक बार कृष्ण जी ने बोल दिया तो फिर उसमें आगे वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। ठीक है माता जी, ठीक है, जी ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, हरे क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जी 14वां श्लोक माता जी। जी 14वां श्लोक।
संविदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावनः त्रयोदशा ददातासां यास्ते शीलम् अनुव्रताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सविदित्वात्मजनामनो भावम् सनातन भाव त्रयोदशा ददाता सम आस्ते शीलम अनुव्रता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता धन्यवाद प्रणाम। स्वाविदित्वात्मजानां नो भावं संतान भावनः त्रयोदशादातासां यास्ते शीलम् अनुवर्तः। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। साविदित्वा आत्मजानां नो भावं संतान भावना त्रयोदशा त्रयोदशा दत्तासां यास्ते शीलम अनुव्रता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सविदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावनः त्रयोदशादातासां यास्ते शीलमनुव्रताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विदित्वा आत्मजानां नो भावं सनातन भावनः त्रयोदशादातासां यास्ते शीलमनुव्रताः। हरे कृष्णा। सविदित्वात्मजानां नो भावं संतान भावनः त्रयोदशादातासां यास्ते शीलमनुव्रताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सविदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावनः त्रयोदशाद दातासां यास्ते शीलमनुव्रताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। सह दक्ष विदित्वा समझ करके आत्मजानाम अपनी पुत्रियों के नह हमारा भावम संकेत संतान संतानों का भावनः हितैषी 13 अददात प्रदान किया तासाम उन सबों का यह जो हैं ते तुम्हारे शीलम आवरण अनुव्रता सभी आज्ञाकारिणी। अनुवाद। हमारे शुभाकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं। तात्पर्य। सामान्यतया कन्याएं अपने पिता के समक्ष अपना मत व्यक्त करने में सकुचाती थीं, किंतु पिता पुत्रियों के मनोभावों को अन्य किसी के माध्यम से यथा दादी के माध्यम से, जिसके साथ पौत्रियों की सीधी पहुंच होती है, स्वीकार कर लेता था। राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का मत जाना और इस तरह 13 को कश्यप को प्रदान कर दिया। दिति की हर बहन बच्चों की माता थी, अतएव वह संतानहीन क्यों बनी रहे, जबकि वह उसी पति के प्रति समान रूप से आज्ञाकारिणी थी। हरे कृष्णा। तो जैसे कि पहले भी हमने चर्चा किया था कि जो दीति माता थी ना, वो बहुत ही ज्ञान युक्त, वेदों को समझने वाली, शास्त्रों का अध्ययन करने वाली, हर प्रकार से वो बहुत ही सुशील भी थी। लेकिन थोड़ा स्वभाव से वो क्या था, बस उनमें क्या दोष था कि वो अहंकारी थी और वो अपने समान वो किसी को समझती नहीं थी। तो उसे लगता था कि वो सबसे ज्यादा महान है। और इसी कारण क्या हुआ कि क्योंकि वो अपने में ही रहा करती थी, किसी से इतना उसका वो ना कॉन्वर्सेशन होती थी, ना बातचीत होती थी, वो अपने में ही, अपनी महानता में ही रहती थी। तो इसी कारणवश उनका कश्यप ऋषि से भी इतना कुछ
प्रगाढ़ संबंध नहीं बन पाया, है ना। बाकी जब बाकी देखते हैं कि बाकी अन्य जो 12 थी वो कश्यप मुनि की सेवा भी करती थी, और उनसे उनका जो रिलेशनशिप था वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया, मजबूत होता गया, और सबके समय के साथ सबके संतानें भी हो गई। अभी जब दीति अपने आप को देखती है तो देखती है कि उसकी सारी बहनों की संतानें हैं, है ना, और उसकी संतान नहीं है, जबकि सबके पति कौन है, कश्यप ऋषि ही हैं। तो वो सोचती है कि हाँ उसे उसकी भी संतान होनी चाहिए। और यहाँ पर ये वर्णन आता है कि पिता जब अपनी पुत्रियों का विवाह करते हैं, तो जैसे अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो वो उनके मनोभावों को जान लेते हैं, और उनको जो आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसके अनुसार पुत्रियां अपने वर को चुन सकती हैं, और उन वर को चुनकर जब पिता को पता चलता है तो पिता, अगर वो उपयुक्त होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि कन्याओं की पहले क्या होता था, छोटी उम्र में ही विवाह हो जाता था, तो ये माना जाता था कि मतलब वो शायद अपने लिए इतना बड़ा निर्णय जो पूरा जीवन का है वो ना ले पाए। तो ठीक है, उनकी एक बार इच्छा जान लेते हैं, और उसके बाद अगर वो उपयुक्त है तो पिता स्वीकृति दे देंगे, है ना। क्योंकि पिता क्या है, वो अपनी पुत्री के लिए अच्छा चाहते हैं, वात्सल्य रहता है पुत्रियों, मतलब अपनी संतान है तो उसके लिए अच्छा भविष्य हो और एक योग्य वर मिले उसे, तो यही उनका मंतव्य होता था। तो इसी मंतव्य के साथ जो है दीति और अन्य 12 कन्याओं ने बताया, और जिसके बाद दक्ष प्रजापति ने उन लोगों का विवाह किससे करा दिया, कश्यप ऋषि का करा दिया। तो यहाँ पर क्या टेक अवे है, क्या हम सीख सकते हैं कि कैसी मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए। ये सदैव ही ये एक मन में ये क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, है ना, और इस पर बहुत विवाद भी होता है कि नहीं ये ठीक है, कोई कहता है नहीं ये ठीक है। तो इसमें हमें समझना होगा कि ये जो विवाह जो ये संस्था है, विवाह नामक संस्था, तो ये किस लिए, ये जो इंस्टीट्यूशन है इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो देखिए जो पशु पक्षी होते हैं वो भी क्या करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, लेकिन उनका इस तरह से इतना सिस्टमैटिकली कुछ होता नहीं है, और विवाह जैसा कुछ होता नहीं है कि जो पक्षी हैं वो आपस में विवाह कर रहे हैं, पशु हैं वो विवाह कर रहे हैं। वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में बंधे नहीं है, वो स्वच्छंद हैं एकदम, ठीक है। इसीलिए उनको पशु कहा गया, उनकी चेतना जो है वो एकदम लोएस्ट है, एकदम निचले स्तर की चेतना है ना, पशुओं की, पक्षियों की। तो उनके लिए ये जो संस्था है वो नहीं है। अभी आजकल जो पाश्चात्य जगत से जो कल्चर आ रहा है वो क्या है कि लोग रेस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं लेकिन उनको भोग चाहिए। तो क्या है कि आजकल ऐसा वो डेवलप हो रहा है, ऐसा सिस्टम डेवलप हो रहा है कि जिसमें वो कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स, जो आज के युवा हैं, है ना, वो कहते हैं कि हमें विवाह नहीं करना लेकिन हमें भोग करना है। तो भोग तो करना चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उत्तरदायित्व से बचते हैं। तो ये भी एक प्रकार की आसुरी प्रवृत्ति है या पाशविक प्रवृत्ति है ना। तो जो मानव योनि है, मानव योनि में अगर हम वेदों के आधार पर देखें तो उसमें ये इस चीज का निषेध है कि जो मतलब उसमें के भोग करने के लिए या संसर्ग करने के लिए स्त्री पुरुष को विवाह के
बंधन में बंधना ही है, अनिवार्य है ना। लेकिन आजकल इतना पतन हो रहा है समाज का, पाश्चात्य जो संस्कृति आ रही है, तो हम देखते हैं कि आजकल जो युवा होते हैं वो जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, वो एक ही जगह पर अपना आवास ले लेते हैं और वहीं रहते हैं। कहते हैं कि हम अगर कंपैटिबल होंगे तो देखा जाएगा, फ्यूचर में हम लोग विवाह कर लेंगे, नहीं तो फिर दूसरा देखेंगे। तो इस तरह से ये चलता रहता है, ये इतना ह्रास हो रहा है हमारे समाज का। और इस तरह से जो अगर संतानें उत्पन्न होती हैं तो गीता में क्या कहते हैं कि वर्ण संकर संतानें होंगी और वो समाज को दूषित करेंगे, है ना। जो बिना गर्भाधान के, बिना विवाह संस्कार के जो इस प्रकार की संतानें होगी वो समाज को दूषित करेंगी, क्योंकि उनकी चेतना भी उसी प्रकार की होगी। तो वेदों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन आता है। सबसे पहला होता है ब्रह्म विवाह। ये ऐसा विवाह है जिसमें जो दंपति है उनकी और कोई मंतव्य नहीं होता और कोई इच्छा नहीं होती, दोनों को क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, भगवान भगवत प्राप्ति करनी है। तो वो इस उद्देश्य से दाम्पत्य जीवन स्वीकार करते हैं कि हम दोनों एक साथ मिलकर भगवत प्राप्ति करेंगे, संग भी रहेगा, है ना, और भगवत प्राप्ति करना ही उनका उद्देश्य है। ठीक है। तो ऐसा अगर विवाह की बात की जाए, किसका हुआ ऐसा विवाह, तो शिव पार्वती का जो विवाह हुआ वो कैसा विवाह हुआ, ब्रह्म विवाह। तो हम देखते हैं कि शिव जी अक्सर क्या है कि वो कथा सुनाया करते हैं, पार्वती माता जिज्ञासा करती रहती हैं, प्रश्न करती रहती हैं, है ना। जो सारी रामायण हम पढ़ते हैं वो क्या है, वो पार्वती माता के प्रश्न हैं, शिव जी के उत्तर है है ना। और इसी प्रकार से ये भागवत भी किसने सुनाई थी सबसे पहले, तो वो शिव जी ने पार्वती माता जी को सुनाई थी, जब सुखदेव गोस्वामी ने उसे सुन ली थी तोते के रूप में। तो ये सारी जो हमारी संस्कृति है वो किस तरह से है कि वो यही है कि हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, भगवत प्राप्ति है। तो उसी के आधार पर एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें पति पत्नी दोनों परस्पर एक दूसरे को सहायता करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, है ना। तो पति भक्त है, पत्नी उसकी जो सहचरणी है वो उसकी सहायता करती है, उनको जो चाहिए होता है पूजन सामग्री या कुछ भी, तो वो पत्नी उपलब्ध करवाती है और उनकी सहायता करती है। ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकंड जो टाइप का विवाह बताया गया है वो दैव विवाह है ना, जो धर्म संगत विवाह होता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर भोग है भी तो उसमें उनको ये रियलाइजेशन है कि भगवान कौन है, वो लोग कौन है। तो ऐसा अगर विवाह के का एग्जाम्पल अगर है तो वो है इंद्र और इंद्राणी का विवाह, है ना, वो दैव विवाह के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा आता है ऋषियों का विवाह, जिसको संज्ञा दी गई है अर्ष विवाह, अर्ष, है ना। तो ऋषि लोग बहुत ज्ञानी, बहुत उनके अंदर शीलता होती है, तो वो जो सारा जो उन्होंने अपने तपोबल के अनुसार जो अध्ययन किया है, जो शोध किए हैं, वो उनके शरीर त्यागने के बाद वो ज्ञान भी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो इसलिए वो लोग विवाह करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं कि जिससे ये जो ज्ञान है आगे गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार उनके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान का प्रसार होता रहे। इस कारण से जो विवाह होते, जो ऋषि लोग जो विवाह करते हैं, बाकी उनको भोग की कोई कामना नहीं है,
उनको ये है कि जो मैंने अपने तपोबल से जो ज्ञान अर्जन किया है वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे, समाज के वो विकसित करता रहे वो ज्ञान, है ना, वो ज्ञान का लोप ना हो जाए। तो इस मंतव्य से इसका एग्जाम्पल आता है अगस्त्य मुनि और लोपामुद्रा माता जी का विवाह। तो अगस्त्य मुनि ने अपने तपोबल से एक कन्या को उत्पन्न किया जिसको राजा को दे दिया पोषण के लिए, और जब वो बड़ी हो गई तो उसके साथ अगस्त्य मुनि ने विवाह किया और उनसे एक संतान उत्पत्ति हुई और पुत्र हुआ। और उस पुत्र को जो अगस्त्य मुनि थे उनको बहुत ही शुरू से उन्होंने अपने अंदर ट्रेनिंग दिया, वो सारा कुछ सिखाया जो उन्होंने अर्जन किया था अपने तपोबल से, अपने ज्ञान से। और इस तरह से ये ज्ञान जो है ये आगे प्रचार प्रसार इसका होता रहता है। भोग की इसमें एक रंच मात्र भी भोग का विचार इसमें नहीं होता है। फिर आता है फोर्थ टाइप का जो विवाह बताया गया है, वो है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह जैसे प्रजापतियों का विवाह, जैसे स्वयंभू मनु को आदेश मिला था ब्रह्मा जी से कि जाओ आप शतरूपा से विवाह करो और आगे संतति करो। फिर स्वयंभू मनु के पुत्र हुए, पुत्रियां हुई, उनको भी यही आदेश किया गया कि आप आगे और संततियां करिए। तो ऐसे जो प्रजापति होते हैं, जो संतान, अच्छी संतान उत्पत्ति के लिए, आगे सृष्टि को चलाने के लिए जो विवाह करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी माता जी, क्लियर है, अच्छा अच्छा, क्लियर है माता जी। लगा कि कहीं वो सब बीच में गुम हो गए ना सुनने में तो। हाँ ठीक। तो ये जो 4 प्रकार के विवाह बताए गए हैं ये कैसे हैं? धर्म संगत विवाह हैं, ठीक है। फिर अगले जो 4 हैं वो कैसे हैं? वो कौन से आते हैं? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या है कि जैसे कन्या ने वर को देखा, वर ने कन्या को देखा, जिसको आज के टाइम में क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, कि बस देखा, हाँ ये अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो वो ऐसा विवाह जो होता है वो गंधर्व विवाह होता है। तो गंधर्व विवाह में मतलब ये नहीं देखा जाता कि हाँ कन्या का क्या गुण है और वर का क्या गुण है, इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, है ना। और इसमें वर और कन्या जो है अपने आप से, इवन वहां पुरोहित भी नहीं होते, वो अपने आप से मन से वर्ण कर लेते हैं एक दूसरे का। और इस प्रकार का जो विवाह है वो गंधर्व विवाह है। ये इतना धर्म संगत नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद विवाह आता है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है कि जैसे लड़की वाले तैयार नहीं होते तो लड़के वाले क्या करते हैं, लड़की वालों को एक प्रकार का वो देते हैं कि पैसे दे देते हैं कि ठीक है हम आपको पैसे देते हैं, आप अपनी कन्या का विवाह हमारे पुत्र के साथ कर दीजिए। तो ऐसा जो विवाह है वो आसुरी विवाह है, जिसमें दोनों पक्षों का वो मत नहीं, मतलब लड़की वाले पक्ष का मत नहीं है। तो ऐसा जो विवाह है जो पैसे से बलपूर्वक होता है तो वो क्या है? असुर विवाह है। फिर इसके बाद आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है कि इसमें अपहरण अपहरण कर लेते हैं, है ना। जो कन्या होती है तो उसका अपहरण कर, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कई लोग बोलेंगे कि रुक्मिणी विवाह जो था, जो कृष्ण जी ने रुक्मिणी माता का अपहरण किया था, तो वो क्या है, क्या भगवान ने राक्षस विवाह किया? नहीं, भगवान ने राक्षस विवाह नहीं किया। राक्षस विवाह जैसा बाह्य दृष्टि से देखिए तो राक्षस विवाह लगता है, इसमें एक भक्त का भगवान ने उद्धार किया। माता रुक्मिणी ने पत्र लिखा
है ना, अपने कुल पुरोहित से उसको पत्र को वहां भगवान के पास पहुंचाया। जब भगवान ने देखा कि रुक्मिणी माता जी उनकी अनन्य भक्त हैं, साक्षात लक्ष्मी हैं, तो फिर भगवान गए और रुक्मिणी माता की उन्होंने सहायता की। भगवान चाहते तो उनके महल से भी उनको ला सकते थे सबके सामने, लेकिन वो क्योंकि रुक्मिणी माता ने कहा था कि उनके जो परिवारजन हैं उनको कोई क्षति ना हो, कुछ ऐसा ना हो, तो ऐसा कुछ प्रयोजन करिए कि जिससे किसी कोई हानि ना हो यहाँ पर, और मेरा विवाह आपके साथ भी हो जाए। तो भगवान क्या किए, तो भगवान ऐसा तभी हो सकता था कि जब भगवान वहां एंटर ना करे, क्योंकि वहां एंटर करेंगे तो युद्ध होगा ही होगा। रुक्मी, जरासंध, शिशुपाल सब वहां एकत्र थे, और उनको ये था कि अगर कृष्ण बलराम आएंगे तो हम एकदम रेडी हैं। तो क्योंकि घर में क्या था, स्वयंवर का नहीं, मतलब विवाह का प्रसंग था, तो बहुत सारे लोग वहां एकत्रित थे। तो रुक्मिणी माता जी का मत यही था कि कोई मारकाट ना हो, कोई हिंसा ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके विवाह के टाइम पे कोई हिंसा हो। तो इस तरह से कृष्ण जी ने रुक्मिणी माता का अपहरण किया। और लेकिन ये क्या है, दिव्य है, भगवान के सभी कर्म दिव्य होते हैं। तो हमें इस तरह इस विवाह को राक्षस विवाह की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। तो लेकिन माता जी कोई एग्जांपल दे दीजिए, तो राक्षस विवाह का कोई हुआ है ऐसा कुछ हाँ माता एग्जांपल? जी, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री में पृथ्वीराज संयुक्ता का विवाह का आता है अच्छा, ओके। है ना। तो हाँ हाँ, ये तरी वाले जो हाँ, ये राजाओं वाले जो हुए थे अपहरण करके जो करते थे और ये। ऐसे और भी मतलब शास्त्रों में भी हैं जो राक्षस विवाह के अनेकों तो प्रसंग। माता जी प्राजापत्य विवाह का कोई एग्जांपल? क्या? प्रजापत्य विवाह का एग्जांपल? स्वयंभू मनु, शत्रुपा महारानी, ठीक है, दक्ष प्रजापति, ओके। है ना, जितने भी प्रजापति हैं, जितने राजा है, ये सब प्रजापति विवाह है। क्योंकि जैसे वो लोग संतान उत्पन्न करते हैं कि आगे और संतति हो, आगे सृष्टि बढ़े, इस तरह से। फिर लास्ट आता है माता जी ये हाँ जी, यस माता जी। धन्यवाद प्रणाम। माता जी जी वो बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, तो क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं माता जी। माता जी गंधर्व विवाह के बाद कौन सा विवाह था? असुर विवाह, जिसमें असुर विवाह। लड़के के पक्ष के लोग लड़की के पक्ष को पैसे देते हैं। जी जी जी। ऐसा कोई एग्जांपल माता जी? माता जी ऐसा एग्जाम्पल ना उसमें जैसे आदिवासियों का आता है, जैसे वो एकलव्य का ऐसा, जहां तक मुझे याद आ रहा है ऐसा तो कुछ नहीं। और मतलब आसुरी विवाह। ये भील जातियां इस तरह का ऐसे में होता है माता जी। ओके, हाँ, ठीक है। दस्यु जो लोग होते हैं उनमें ऐसे होता है। दस्यु विवाह जो कहते हैं, हाँ दस्यु विवाह हाँ कहते हैं। हाँ, ठीक है। उसे असुर विवाह कह लीजिए या दस्यु विवाह, मतलब तत्सम जो हो जाता है ना, जो समय हाँ के। हाँ हाँ, हाँ, तो जी जी वो जी। असुर विवाह को ही दस्यु विवाह कह देते हैं। कि दस्यु ओके। जो होते हैं वो लूट लूट के धन इकट्ठा करते हैं, फिर वो ही धन किसी को, क्योंकि दस्यु से कोई विवाह तो करना नहीं चाहेगा, है ना, हम्म तो वो ऐसे एक मतलब परिवार को पैसे दे देते हैं कि अपनी कन्या हमको दे दीजिए, विवाह कर हम्म दीजिए। तो इस प्रकार का जो विवाह है वो असुर विवाह है। ठीक है। हम्म। फिर और आता अपहरण करके आपने जैसे वो बहुत सब बता दिया, हाँ, और कौन सा, बस ये लास्ट है या कोई और भी है? नहीं, एक बचा है, हम्म, लास्ट है पिशाच विवाह। ओके। पिशाच विवाह क्या होता है कि जो कन्या है उसकी स्वीकृति के बिना अगर कोई विवाह कर दिया जाता है तो वो पिशाच विवाह होता है। जैसे रुक्मी अपनी बहन की स्वीकृति के बिना, रुक्मिणी माता की स्वीकृति के बिना ही
उसने अपना लक्ष्य साधने के लिए, अपनी कूटनीति साधने के लिए शिशुपाल से रुक्मिणी का, माता जी का विवाह करना चाहता। है ना। तो अगर ये विवाह संपन्न हो जाता तो ये तो क्या ये पिता की कहलाएगा? बात होता। पिशाच विवाह। कि इसमें कन्या की स्वीकृति नहीं है, लेकिन घर वालों ने कोई अपने अल्टीरियर मोटिव्स को साधने के लिए ऐसा विवाह कराया। कि ऐसे बहुत सारे प्रकरण आते हैं जिसमें लोग अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति को फिक्स करने के लिए अपनी कन्या ऐसी जगह भेज देते थे जो उनके मतलब किसी तरह से जिनसे कोल्ड वॉर चल रहा है, तो कि शांत हो जाए सब कुछ, हमारी बेटी वहां पहुंच जाएगी तो संबंध स्थापित हो जाएगा, तो सब कुछ शांत हो जाएगा, है ना। तो इस मतलब अगर कन्या की स्वीकृति है तब तो ठीक है ना। लेकिन अगर स्वीकृति नहीं है तो वो विवाह को क्या बोलते हैं? पिशाच विवाह। जी। ठीक है। तो ये 8 प्रकार के विवाह है। जो पहले 4 थे, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये धर्म धर्म संगत हैं। इसमें भोग की कहीं कोई वांछा नहीं होती है और ये पूरी तरह से भगवत प्राप्ति के लिए होते हैं। ठीक है। और जो लास्ट के 4 हैं, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं ये धर्म संगत नहीं है और इनका निषेध ही किया जाता है। तो मतलब हम जब हम ये पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनके जो मन मस्तिष्क में ये जब विचार जाएगा तो इससे क्या होगा कि उनकी बड़ी शुद्धि होगी। जो आजकल ये सब चल रहा है, पाश्चात्य जगत का जो इमिटेशन चल रहा है, जो लोग कॉपी करते हैं, तो अगर ये ज्ञान होगा तो बच्चे जो हैं इस राह पर चलने से वो भी एक बार तो सकुचाएंगे, सोचेंगे कि हाँ हमने इस तरह का पढ़ा था। तो हर हाल में मतलब कोई भी विवाह होता है उसमें कन्या की स्वीकृति होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। लेकिन आफ्टर ऑल जो है माता पिता का ही निर्णय श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि माता पिता हर दृष्टि से समझ पाते हैं कि कैसा वर है, योग्य है उनकी पुत्री के लिए कि नहीं है। तो अंतिम निर्णय तो किसका होना चाहिए? अभिभावकों का ही होना चाहिए, माता पिता का ही होना चाहिए। क्योंकि कन्या जो है वो अभी इतनी, हाँ मतलब उसने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया जितना माता पिता कर चुके हैं ना। तो बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि जो भी माता पिता जो निर्णय लेंगे वो अच्छा ही लेंगे, हाँ, है ना। तो धर्म संगत हो जाएंगे ना फिर वो विवाह। हाँ देखिए, वो टीके भी रहेंगे और उसमें कोई वर्ण संकर वाला भी जैसा प्रश्न होता है वो भी नहीं होगी। संतानें भी आगे आने वाले समय की वो धर्मों को पालन करने वाली ही होंगी, ऐसा। देखिए पहले क्या होता था कि पहले वर्ण आश्रम को बहुत लोग मानते थे। लोग धार्मिक ना भी हों, भक्ति ना भी करते हों, लेकिन वर्ण आश्रम को माना जाता था, फॉलो किया जाता था। और वर्ण आश्रम नियम को फॉलो करते करते उनकी वृत्ति ऐसी हो जाती थी कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है। वो उसको बहुत ही उससे स्ट्रिक्टली फॉलो किया करते थे। तो अनुशासन बन जाता था, है ना, कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन, फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन, फिर उसके बाद वानप्रस्थी जीवन, फिर संन्यास आश्रम। तो इस कारण से एक डिसिप्लिन बन जाता था उनके अंदर। ऐसे संस्कार रोपित हो जाते थे कि जिससे वो धर्म संगत बन जाते थे और धीरे धीरे इंक्लाइन हो जाते थे, झुकाव हो जाता था उनका किसकी तरफ? आध्यात्म की तरफ, भक्ति में फिर वो आगे बढ़ते थे। मतलब इसमें जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं, है ना, जिसकी जैसी तीव्रता होती है भक्ति के प्रति।
लेकिन आजकल तो देखिए ना तो वर्णाश्रम का पालन होता है, ना ही भक्ति हो रही है अच्छे से। तो पहले के टाइम में फिर भी जो थे वो संस्कार थे, है ना, और बच्चे जो है माता पिता की स्वीकृति से करते थे ना। लेकिन कई उल्लेख ऐसे भी आते हैं जहाँ गंधर्व विवाह, तो ये मतलब हमेशा ऐसे होता रहा है ना। ये नहीं है कि हाँ आज ही ये हो रहा है, पहले भी होता था, लेकिन पहले मतलब फ्रीक्वेंसी जो थी वो कम थी, आज बहुत हो गया है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माता पिता की सहमति से ही विवाह करते हैं। ठीक है, हरि बोल। इसमें कोई हरे कृष्ण माता जी। जी, ना ना ब्रह्म विवाह, न देव विवाह, न ऋषियों का, न गंधर्व, न असुर, न राक्षस। आजकल माँ बाप ये भी देखते हैं कि लड़की तो बहुत अच्छी है, देखने में भी सुंदर है, पढ़ हाँ लिख गई, अच्छा अर्न कर रही है, एसी वाली ऑफिस है, बड़ी हाँ कंपनी में काम करती है, लड़का भी स्मार्ट है, घर जी, का अच्छा है, कमाता भी है, देखने में भी अच्छा है, हम्म, और कुछ नहीं देंगे, इसका विवाह कर दो, इसकी उम्र हो गई है। तो ये यस। तो आठों किसी भी कैटेगरी में नहीं आई माता जी, फिर नौवीं कौन सी कैटेगरी है? प्रभु जी, ये सब वही है कि मटेरियलिस्टिक विवाह है, धर्म संगत तो नहीं है। इसे हम असुर विवाह की कैटेगरी में ही डाल सकते हैं। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, आजकल सभी कुछ वो पैसे देख करके ही होता है, कितने फिगर की कमाई है वो यस माता नहीं जी। देखते हैं बस। और सुंदरता और कानों में निपुण सब कुछ, मतलब हर योग्यता हो इस तरीके की, ऐसी हाँ, परफेक्ट। जबकि कोई योग्यता हो नहीं हो पाती। हाँ, वो भौतिक जो योग्यता है वो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही यही ढूंढा जाता है। और एक्सपेक्टेशन तो वो लड़कियों और लड़कों की हो गई है ज्यादा, माता पिता से ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा, टू मच। बिल्कुल। ये है। तो लेकिन अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, समझेंगे, बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा इंजंक्शंस देते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं समझेंगे, है ना। हम्म शुरू से ही अगर उनको थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान का डोज मिलता रहे, जैसे कि हम अपने संडे वाली क्लासेस में प्रयास करते हैं बच्चों को समझाने का धीरे धीरे, तो ये एक जो इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये हम कह सकते हैं एक सॉफ्ट पावर है। और इस सॉफ्ट पावर के जरिए हम अपने समाज को फिर से सुगठित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए अभिभावकों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि वो लोग बच्चों को हमारे ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन में उनको एडमिशन दिलवाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट करवाएं बच्चों को अपने आसपास के रिश्तेदारों के या इवन नेबर्स के। आप हाँ, उनको भी तो एक तरह से कृष्ण नाम ही दे रही ये है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें ये ज्ञान के बारे में पता चला है, तो हमें भी किसी ने प्रचार किया तभी हम आज ये पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से हमें भी प्रचार करना है, और किसी का जीवन जो है उसमें मतलब उसको अच्छा बनाना है, उनको भगवान से कनेक्ट करना है। क्योंकि जब हम किसी को भगवान से कनेक्ट करेंगे, तभी जो है भगवान ही जहाँ केंद्र में होंगे ना, वहां ही सब शुभता के लक्षण होंगे। अदरवाइज बहुत पतन हो रहा है समाज का। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। कोई हरे प्रश्न कृष्ण है माता या जी, कोई दंडवत कमेंट? प्रणाम। प्रणाम माता माता जी, जी हरे मेरे को कृष्ण। थोड़ा सा हटके है ये जो अभी, वो मैं कल पूछ लूं फिर। बताइए जो बताइए बताइए माता जी। स्वामी जी जो यहाँ पर आया है यहाँ पर कि वो भी कथा सुन रहे थे पहले वाले ब्रह्म विवाह में। तो फिर तोते के रूप में वो गए और शिव जी उसका पीछा, जो मेरे हाँ को अब याद है, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा उसको कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो वो फिर शिव जी जब उनका कि इसने भी सुन ली करके, तो वो वेद व्यास जी की पत्नी के मुंह में घुस गया ना शायद। हाँ 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 जी। तो फिर वही सुखदेव जी आए हैं बाहर। यस जी माता जी, यस माता जी। लेकिन 12 फिर साल, 12 साल के बाद, कहीं कहीं लेकिन जगह 12 साल है, कहीं कहीं जगह 16 साल है।
मतलब वो तोते के रूप में घुसे उनके, और फिर मनुष्य के रूप में आए फिर। हाँ यस माता जी। और फिर उसके बाद कहीं पर मैंने ऐसा पढ़ा था कि व्यास देव जी ने बताई थी उनको ये कथा बिल्कुल। भागवतम। जी जी जी, तो जो व्यासदेव जी शिव, नहीं, लेकिन इन्होंने तो व्यासदेव जी शिव जी से, उनके पिता भी हैं, गुरु भी हैं। लेकिन उन्होंने तो शिव जी से सुन ली थी ना। हाँ तो वो सुनी थी, वो बिल्कुल सुनी थी उन्होंने, लेकिन पूरी नहीं सुन पाए थे ना, अच्छा अच्छा। अधूरी थी। हाँ, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अधूरी हम थी, वो पूरी माता जी जी मतलब माता जी। ये भी दे रखा है ना कि भाई जब सुखदेव जी बाहर आए, जब फिर व्यास देव जी के कहने से प्रार्थना करने पर, तो फिर वो मतलब सीधे जंगल में जाने लगे, हाँ तब उन्होंने रोका तुरंत था। भाग गए माता जी, हाँ तुरंत भाग गए कि हाँ माया मुझे ना पकड़ ले। हाँ। तो तब उन्होंने उन्हें भगवान भागवतम की वो दी थी उन्होंने देखा शिक्षा। भी नहीं कि उनके माता हाँ पिता कौन है, कैसे हैं। हाँ उनको लगा कि इससे मैं मोह में पड़ जाऊंगा, हाँ। आजुभाव पुत्रेति भाग गए। तन्मय सर्वोभिने दुस्तु सर्वभूत ठीक है, हृदय। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम तो लोग कहानी न पढ़ते रहते, ऐसा लगता है कि और पढ़ लो और पढ़ लो। जी माता जी, बिल्कुल। आनंद की क्लास गई। क्या करें कि और उत्तरदायित्व भी है, हाँ स्वर्गीय जी आनंद, ऑफिस भी स्वर्गीय जाना है और सेवा करनी है, माताओं को हाँ जी। जाना है। ठीक है। तो कल फिर माता जी फिर से अध्ययन आनंद। रिज्यूम कर, है ना? जी तो जी। मतलब पता नहीं मेरा कभी कभी ना हाँ जी, माला करते करते ना ध्यान पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। सबका पहुंचता पता है, नहीं अभी मैं सबका ऐसे होता है। 5-6 दिन से ना मैं ऐसा देख रही हूँ अपने आप में। मैंने पता नहीं कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है, तो आप ऐसा थोड़ा क्यों। सा हाँ मतलब चिंतन करिए, भगवान जी से प्रार्थना करिए। और और मैं यही प्रभुपाद जी की किताब पढ़ती रहती हूँ, छोटी छोटी रखी है ना, हाँ तो हाँ हाँ, फिर अब उसमें मन लग जाता है, फिर मतलब माला में थोड़ा सा वो हो हो जाता जाता है माता जी। देखिए, जब है। हमारे परिवार में कुछ हाँ ऐसा चल रहा हो, जैसे कल आपने बताया था ना कि बेटा हाँ जी हाँ जी। है, हाँ अभी या कुछ भी ठीक इस नहीं, टाइप का कुछ भी चल रहा हो, आराम तो है। हाँ अब हाँ आराम तो तो है, पर हाँ हमारे कभी मन ठीक में नहीं। जब इस तरह की चीजें चलती रहती है तो कई बार उससे इफेक्ट पड़ता है। तो भगवान से अगर हम अच्छा। प्रार्थना करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे तो हाँ मैं तो ऐसे माता जी भगवान के ऊपर ही छोड़ देती हूँ, मैंने क्या आपकी इच्छा जो भी हो। मैं ज्यादा वो नहीं करती हूँ, पर फिर भी कई बार हो ही जाता है। नहीं, बस हमें जैसे आप माला शुरू करते हैं ना, तो आप षड गोस्वामियों का ध्यान कर सकते हैं, है ना? मंगलाचरण अच्छा पढ़िए तो तो मंगलाचरण ध्यान पहले होगा। पढ़ लो, है ना। हाँ कभी जी, कभी पढ़ लेती हूँ मैं सुबह हाँ सुबह, तो कभी कभी नहीं पढ़ती हूँ। हाँ, तो जैसे जब ऐसे चित्त अशांत होता है तो हो जाता है, तो हमें वो मंगलाचरण आदि कर लेना चाहिए, आचार्यों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, है ना? हाँ मतलब शुरू शुरू में तो मैं मतलब 3 बार करे, मैंने गीता में पढ़ा था ना कि 3 बार पढ़ना चाहिए मंगलाचरण दिन अच्छा, में। हाँ हाँ, तो पहले तो मैं पढ़ती थी, पर फिर बीच में छोड़ दिया था मैंने पढ़ा। कोई बात नहीं। नहीं, मैं तो कह रही हूँ हाँ आप वैसे 3 या 4 वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप माला करने बैठो, आपका हाँ मन तब बोल रहे थे। हो रहा है, हाँ तब बोल लीजिए। ठीक ठीक। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत और प्रणाम। सबसे बड़ी बात है कि जो आप मोती जो माला है, एक एक हाँ जी मन का है, उसको आप बहुत ध्यान से करिए कि हाँ ये मेरे हाथ में मतलब मैं भगवान जी के पांव स्पर्श कर रही हूँ, एक एक मन का जो है। तो वो अच्छा ऐसे सोच के करेंगे तो और अच्छा होगा। हरे कृष्ण माता ठीक जी, ठीक दंडवत मतलब प्रणाम माता जी। यस माता। माता जी आप जैसे जानते तो मतलब हम मा, सुनते ही हैं ध्यान से, पर फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है। हो जाता है माता जी, हाँ जी। कुछ ऐसे बन जाती है स्थिति परिस्थिति। हम्म। माता जी वो
अरे वो उसमें हरिनाम चिंतामणि में ना श्री हरिदास जी बताते हैं और चैतन्य महाप्रभु जी के ना है कन्वर्सेशन। जी जी जी। तो उसमें यही कहा जाता है कि जब अगर मन नहीं लग रहा है माला में तो आपको और अधिक माला करनी है। हाँ बिल्कुल, जी 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 माता कि जी। इसका अब उपचार भी यही है, माला ना कर पाने का उपचार भी यही है कि माला और करो। हमारे 32 माला तो मैं करती हूँ ना माता जी, पर क्या है अरे वरना कम कम होती है ना तो फिर मेरा मन भी ऐसा रहता है कि अरे अभी पूरी नहीं हुई मेरी, पूरी नहीं हुई मेरी। तो नहीं इसलिए माता फिर जी, हो जाएगा। आप इतने अच्छे भक्त हो भगवान जी के, तो बस हाँ माता जी का कुछ ध्यान नहीं करके है। आप कर लीजिए वो। हाँ, जी, धन्यवाद माता जी। अरे बोल। हरे कृष्णा मंजू माता जी, माता जी, दंडवत आप कुछ प्रणाम। कह रहे थे? हाँ जी जी बोलिए। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। बोले कि आज तो मेरा नाम भी नहीं था, बिना आज्ञा के ही वो हम स्टार्ट भी कर दिए कोई बात जॉब। नहीं माता जी। देखे अरे हाँ, कोई थोड़ा लेट भी हो रहा था तो वही 5 मिनट पहले, 5 बजे 5 मिनट पहले देखे कोई नहीं है, स्टार्ट कर हरे दिया। कृष्णा माता जी। हरे जी, कृष्णा माता और जी, मैं दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा यस माता जी। क्या मेरा वो माला ना जाप कर रहे थे, उसमें एक मन का वो निकल गया आज। अच्छा एक दूसरा लेके पूरा पूरा गुथवाना पड़ेगा, क्या करना है, माने एक मन का हाथ में ही रह गया, जाप कर रहे थे। अच्छा, कोई बात नहीं है माता जी, आप नया ले सकते हैं, नई माला ले सकते हैं, या अगर उसको अच्छा ठीक करा सकते हैं तो ठीक करा लीजिए। अच्छा, एक मन का अगर मिले तो उसको गुथवा ले फिर ना। हाँ हाँ, हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी वो संडे को अब की बार मैं जपा कर लूं? हाँ हाँ बिल्कुल कर लीजिए। क्या डेट रहेगा संडे को? 14 या कल 15 है 8 तारीख शायद। है। 14। हाँ 15 तारीख, राधा, 15। अच्छा 15 है शायद। हाँ 15 तारीख है। 15 तारीख है, हाँ जी ठीक है। जी माता जी। जी ठीक है माता माता जी। जी, आप कर लीजिए। ये एकादशी उसी दिन है माता जी क्या? एकादशी 14 को है माता जी। 14, अच्छा ओके। जी माता जी। नहीं हरे कृष्णा, मैंने कहा पहले से बता दूं मैं कि हाँ ठीक है संडे माता को जी, मैं 15 करूंगी। तारीख को आपका। माता जी जी 14 को मैं कर लूं? हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने तो वो नहीं। कर लिया है इसमें, अरे बहुत सारा। हाँ प्रभु जी माता जी 14 को मेरा था। हाँ 14 को कंचन माता जी का है। हरे अच्छा कृष्णा माता माता जी। बंडल माता ले जी, जाएगा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी 17 को मुझे दे दीजिए, मेरी बेटी का ठीक है, बर्थडे है। ठीक है माता जी, मैसेज कर दीजिए मुझे। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी मेरा कब रहेगा? आप बताइए। आप जिस दिन बोल दीजिए उस दिन कर देंगे। ठीक है, मैं आज आज पक्का लिस्ट आ जाएगी माता जी। जी जी ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, आपको कब कर? माता जी मैं कल कर लूं क्या? कल? कल किसी का है क्या? कल है 10, नहीं किसी का नहीं है, आप कर लीजिए जी माता जी कल। जी जी माता जी, हरे कृष्ण। जी धन्यवाद माता जी। और ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री न प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, सभी हरे को कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे माता कृष्ण जी माता जी, सभी दंडवत को प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।